सो के उठा है, इट्स अराउंड 1:03, नॉट वेल। गोल्ड माई ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई, दैट्स ओके। देखते हैं आज क्या कर सकते हैं। सो कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर। अब हमें था कि थोड़ा सा बेरिश होके जाएगा, बट डायरेक्टली चला गया। वी मिस्ड आवर एंट्री बाय फ्यू पिप्स एज यूजुअल। वो कोई नया तो है नहीं हमारा कुछ, जो मेजर ए प्लस था वो यहाँ 30 से ही सपोर्ट लेके चला गया। हम अपना मॉडल रिफाइन कर रहे हैं थोड़ा और ज़्यादा। स्वीप्स प्लस डिसाइडर पे बैठी हुई है मार्केट। एंड इफ आई से यहाँ से मेरे को अगर इसको लॉन्ग करना है, 15 मिनट का एफ भी है ना यहाँ पे, होल्ड कर रहा है जो इसे, हाँ ये 15 मिनट का एफ होल्ड कर रहा है इसको टेक्निकली। मैं चाहता हूँ थोड़ा नीचे वाला है 43 तक आ जाए ना, फिर मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वो 50% एग्जैक्ट एरिया हो जाएगा इसका। और मेरा स्विच पर डिसाइडर भी बना है जहाँ पे, तो वहाँ से अपन कुछ अच्छी बाइंग पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये चूरी चॉपीनेस भी खा जाएगा। जैसे सेल्स आ रहे हैं तो बाइंग चॉपी हो गई है, तो फिर अपन एक अच्छे एरिया से बैठ सकते हैं। कैड तो गिर रहा है भाई, कैड का तो मैं तुम्हें बोला ही था डंप होगा। कैड कल ही देखते ही बोल दिया था मैंने। कैड को पहले ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ले लेने दो, क्योंकि ये पैरेलल चैनल फॉलो कर रहा है, तो कोई मुद्दा ही नहीं है इसके अंदर घुसने का ज़बरदस्ती। पैरेलल चैनल ना 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 ना, इसका ना मैं स्टाइल थोड़ा चेंज कर देता हूँ। देखो ये पैरेलल चैनल में ऊपर से भी इसका पैरेलल चैनल है भाई, सिर्फ यहाँ से नहीं है। ये जो ये आ रहा है ना, ये पूरा पैरेलल चैनल से ही आ रहा है इसका पूरा व्यू मेजर। इसी के 50% से जो मोमेंटम देता है ये 4 आवर। सपोर्ट रेजिस्टेंस कह लो या कुछ भी कह लो, मेन मुद्दा तो वही है ना। एक फॉल्स ब्रेकआउट देता है, फिर वहाँ से मूव देता है, एक फॉल्स ब्रेकआउट देता है, वहाँ से मूव देता है, तो ये पूरा यहाँ तक आएगा। ये यहाँ पे अब चैनल का सपोर्ट है इसका, यहाँ पे देगा लिक्विडिटी लेके ये वाले एरिया पे कहीं। एक ट्रेड ली हुई है यहाँ पे, जो मैं आपको दिखा ही रहा था। 1:2 होने वाला है इसका, तो गाने भी सुनने थे, तबीयत तो सही थी नहीं। भाई जाओ में एक ट्रेड लिया, बहुत ही सिंपल। ऊपर के हाई स्पेंडिंग थे, एक ही कैंडल में ब्लोट किया, ये वाले हाई को ही टारगेट कर रहा था बस मैं। इसकी लिक्विडिटी ले ली है इसने, फट गया, बढ़िया। छोटा ही रिस्क किया था। एक ट्रेड फॉर द डे इज डन नाउ। टीपी ले ले मेरा बस, और तो क्या है। टीपी लेके रिवर्सल दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। यस डन, बूम बास्टिक टीपी। नहीं मतलब मेरी ट्रेड रनिंग है गाइस, एक सेकेंड ना कट करनी है। नहीं है मौसम जरा सा रूठा। फॉर द डे आई एम डन। चला भैया सोने बिस्तर में अपने वापस। क्या ही ट्रेड है पार्थ भाई, आई लव यू। जाएंगे भाई मंदिर भगवान जी के। वी आर ऑन द रिकवरी स्टिल। एंड उसके बाद अपन जाएंगे जिम। ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करेंगे भैया से बात हुई, बट स्टिल वी नीड टू फोकस ऑन द डिसिप्लिन। डाइट पूरी नहीं हो पा रही है भाई, फैट तो है ही, दिख ही रहा है, बट पहले से बहुत कम हो गया टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं यहाँ से देखूँ ना, ये बहुत कम हो रहा है पहले से। एंड ट्रेडिंग आपको अपडेट दिखाई दिया, उस ट्रेड के बाद तो कुछ लिया ही नहीं था। कैड में सेल्स मिस हुए थे, बाकी और तो कुछ नहीं। चलता है भाई दिन की ओर, एक प्यारी ट्रेड लेके खत्म किया देना। वर्कआउट भाई ज़्यादा हैवी नहीं, स्किल्स वगैरह करी, हैंड स्टैंड 5-7 सेकंड, बैक लीवर 5-7 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में खुला। अभी बस आज, अब कल रेस्ट डे और संडे रेस्ट, फिर मंडे से बकल अप करते हैं, क्योंकि सर्दी कहाँ से फीवर है तो ज़्यादा बॉडी पुश नहीं करेंगे। हल्का सा स्ट्रेन है लेफ्ट हैंड पे, उसको भी सही करेंगे। तो ब्लॉग को करते हैं एंड। हमें है फीवर बतेरा प्यारा सा। हमारे सब्सक्राइबर्स थोड़े से बढ़ गए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट लव गाइस। एंड वी हैव 3278 सब्सक्राइबर्स। आज हमने ऑलमोस्ट 1% का गेन ले लिया एक अकाउंट पे। सिंपली ट्रेड ये की, लॉजिकल सिंपल। मार्केट बार बार अप साइड का मूव दे रहा था, ठीक है, ये रहा लॉजिक। एंड यहाँ पे मेरे को दिख गया था कि इंड्यूसमेंट हो गई, क्योंकि एक बड़े मूव से पहले इंड्यूसमेंट होती है। जैसे एक इंड्यूसमेंट ये हुई, अब यहाँ की इंड्यूसमेंट ये हुई। थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगी। ये देखो, एक पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग होती है ये कभी काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स बनते हैं। जनरली लंडन पैटर्न को जब मैं ट्रेड करता हूँ तब मेरे को दिखता है ये। तो फिर अरे यार पूरा क्लीन करते हैं एक सेकेंड को, ठीक है। फिर
ये पुल बैक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, तो मुझे कंफर्म था कि भाई अब बाइंग आएगी। इस वाले हाई को भी हम टारगेट कर सकते थे, बट मेरे को चाहता था इसके पहले एक वॉल्यूम क्लोजिंग हो। यहाँ पे एक छोटी सी वॉल्यूम दिखाई, आई हेटेड इनटू दिस, सी द स्पाइक डाउन, फिर नीचे मार्केट आई, रीटेस्ट करी। मेरे को इस रीटेस्ट पे भी घुसना चाहिए था, बट स्टिल अगर मैं घुस लेता तो बहुत चॉपी सूदिंग बाइंग मिली थी, विच इज़ नॉट प्रेफरेबल एंड नॉट स्टाइल ऑफ माई ट्रेडिंग। एंड सेलिंग भी बड़ी चॉपी सी हो गई थी, तो मैंने अवॉइड किया। जैसे अगर हमें ट्रेड करना हो, मेरा आज का पूरा बायस आयस हटाते हैं, देखते हैं। जैसे आई विल गो हेयर, ठीक है, 15 मिनट में जनरली प्रेफर करता हूँ। 15 मिनट में ना मुझे या तो ये कैंडल ट्रेड करना पसंद होगी या ये कैंडल, आई माइट ट्रेड दिस टू कैंडल्स। बट मुझे ना ये साइडवेज वाला मोमेंटम ना बड़ा ख़राब लगता है। मैं वॉल्यूम वाला पर्सन हूँ कि मेरे को वॉल्यूम मिले और आई एम इनटू द सिस्टम, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं भाई, राइट। तो हम उसके बेसिस पे ही ट्रेड लेते हैं। और जैसे यहाँ पे देखो, आज जो वॉल्यूम थी कितनी मरी मरी सी सेलिंग है। अगर सेलिंग आती तो झटके से आती किसी की लेवल से। मैंने आज इसलिए ट्रेड अवॉइड की। 61 पे एग्जैक्ट टैप किया था उसने, 61 ही मेरा सेल जोन था। मैं डिस्कॉर्ड खोल के दिखा देता हूँ, मैंने वॉइस नोट पूर्वांग वगैरह को ड्रॉप किया था। और बायस भी देख ही लेते हैं अपना। दिस ओके, मैंने कल बायस अपडेट नहीं किया था। हाँ किया था ना मैंने। मोमेंटरी सेल्स लिखा था लॉन्ग बायस, क्योंकि सीपीआई टोक्यो 100-150 पिप्स बुलिश, लंदन पुश हायर एंड बाय ट्रैप सेलर्स टू पुश हायर ऑन फ्राइडे इन वर्स्ट केस सिनेरियो दिस। तो मैंने कल रात को अपडेट कर दिया था। एंड हमने ओवरऑल इस हफ्ते क्या ट्रेड्स लिए आप लोग के सामने है ये, ठीक है। टोटल 4 ट्रेडिंग सेटअप्स ही लिए थे। ये ट्रेड्स वगैरह कुछ ली थी तो बड़ा, ये देखो गोल्डन रेशियो ये इसने 61, मैंने कहा यस। यहाँ से एग्जैक्ट सेल्स था बट चॉपी थी। आई वांट लाइक या तो ये डंप। तो मार्केट में ना एक चीज़ और आप सीखोगे कि अब जैसे ये वाली हाई बाय साइड लिक्विडिटी है, तो उसके बाद थोड़ा ही रिट्रेसमेंट आएगा कंसोलिडेट करके, नहीं तो एकदम से डंप नहीं आएगा। बिकॉज ये जो ऊपर की एरिया की इतनी बड़ी लिक्विडिटी थी ना, इसने पहले ही खा ली है, तो आपको बार बार वो मूव्स नहीं मिलेंगे। और मार्केट ना एक वेव में चलती है, जैसे या तो एक पैरेलल चैनल में चल रही है, उसके ब्रेकआउट को आप ट्रेड कर रहे हो, या तो एक साइडवेज पैटर्न में चल रही हो, उसके कंटिन्यूएशंस में आप ट्रेड कर रहे हो, या एक अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन में कर रहे हो। आप ना हमेशा क्या करते हो, आप ट्राई करते हो कि मैं ये मोमेंट भी कैच कर लूँ टॉप का। मैं ये नहीं हो सकता ना भाई। या तो आप 1 से 2 ट्रेड लो हफ्ते में, 2 से 3% बनाओ और बंद कर दो सिस्टम, तो ओवरऑल मंथली आप 6 से 8% बना पाओगे। या तो आप डेली ट्रेड कर रहे हो, तो भाई डेली मैं सजेस्ट करता हूँ 0.5 से 1% डिपेंडिंग ऑन द आर टू ट्रेड, ठीक है। अब आप चाहते हो कि एक ही दिन में करोड़पति बन जाओ, तो ऐसा नहीं होता। अब जैसे मान लो मैं अगर 1 आवर ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है ये पैरेलल चैनल है भाई मार्केट का, इसका जो ये लो ब्रेकआउट होगा तो मैं रीटेस्ट पे सेल करूँगा। ये लो ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट पे मैं सेल करूँगा। देखो डंप। आपको हमेशा मार्केट मौका देगी, आपको पता होना चाहिए कि अब राइट वे कौन सा और लेफ्ट वे कौन सा है, ठीक है। तो हमारा डिस्कॉर्ड तो यही है, पूर्वांक अच्छा कर रहा है, कबीर भी इम्प्रूव कर रहा है अभी धीरे धीरे, और तो कुछ नहीं यार। अब यही है, देखते हैं गोल्ड कल क्या करेगा। वीकली एनालिसिस बनाऊंगा, क्योंकि देखो वीकली हाई लो तो ले चुका है। अब मेरा है कि यार ये वीकली हाई ले और सीधा पंप दे, क्योंकि अब माइनर लोड्स, क्योंकि अब यही है, इसको जो ये माइनर लोज है ना वो यहाँ तक के लेने थे, ले चुका है। वीकली देखूँ तो अब ये पड़ा है एक एरिया भाई A+ बाइंग कराने का इसके पास, उससे पहले तो कोई एरिया नहीं। और यहाँ पे देखो बाइंग बड़ी मरी मरी सी साइडवेज, तो किसी एक अच्छे एरिया से एक रेजिस्टेंस आएगी मार्केट की, जैसे माइट भी ये डोजी का सॉस हो सकता है ये, ठीक है। वहाँ से बोम्बास्टिक मूव, फिर बढ़िया पुल बैक ऊपर की तरफ, ये मैं बायस बना सकता हूँ। कि देखो साइडवेज बैंड है, दम ही नहीं है। पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट हो डंप के लिए, क्या पता, यू नेवर नो। ये सारी चीज़ें हैं भाई, सो आपको समझ के चलना पड़ता है। मार्केट की ना कुछ साइकिल होती हैं, तो वो मैं कभी किसी और दिन बताऊँगा। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन वाले सेक्टर्स के ना, तो एक साइकिल भी होती है मार्केट की। अब यहाँ पे देखो ना, अगर आप हाई और लो को ही मार्क करके ट्रेड करोगे तो भी आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि राइट वे में ट्रेड कैसे करना है। मैं बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूँ कि भाई मैं लाइव ट्रेडिंग भी लाऊँ, बहुत सारी चीज़ें लाऊँ। अभी तो तबीयत इतनी ऐसी है ना कि कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। 1 बज के अब जा रहा हूँ सोने भाई, पानी वानी पी के सोऊंगा बढ़िया, फिर उठूँगा कल, देखूँगा क्या सीन है। कल मेरा रेस्ट डे रहेगा पूरा, तो कल मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगा। कल एक अच्छा एक सेटअप सिखा दूँगा, उसको ट्रेड करो। और आप मेरे को बताओ, एक डाउट सेशन रखता हूँ मैं आप सबके साथ यूट्यूब पे लाइव, ठीक है। तो मेरे को बताओ संडे को सब अपने अपने टाइमिंग्स कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, जो एंड ऑफ द ब्लॉग पे आए हो, और हम एक लाइव पे आके ट्रेडिंग डिस्कशन करते हैं। बहुत दिन हो गए लाइव करे करे, अब मैं डेली लाइव पे भी आना बैठना चालू करना पड़ेगा मुझे, बहुत टाइम हो गया। तो वो सारी चीज़ें करते हैं, फिर देखते हैं कैसा होता है सब। तो भाई लोग चलते हैं,
आज लिए तो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वाइपर से ब्लॉग में। कीप स्माइलिंग, जो अपडेट्स थे मैंने आपको दे दिए, जो ट्रेड्स थी वो भी बता दी, बाकी सब तो कुछ नहीं। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। बता देना संडे की टाइमिंग, मैं मेजरली सुबह फ्री हूँ या तो शाम को फ्री। ओके, बाय बाय।